आज हम लोग क्लास 10 में प्रश्नावली 5.2 पढ़ेंगे। इसके पीछे वाले क्लास में हम लोग 5.2 प्रश्नावली के लिए एनवा पद का सूत्र ज्ञात कर चुके थे और उसी की सहायता से हम लोग 4 क्वेश्चन भी बना लिए थे। अब हम लोग आज इस क्लास में 5 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करना है हम लोग को। 5 का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो है आपका 7, 13, 19 और 205। इसमें हम लोग को बताना है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, यानी n ज्ञात करना है हम लोग को। तो देखिए श्रेणी से हम लोग a लिख सकते हैं, तो श्रेणी से हम लोग a लिखेंगे तो a बराबर क्या मिलेगा 7, d बराबर क्या मिलेगा 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे अंतिम पद। देखिए क्या है अंतिम पद। अब यहां पर लिखेंगे अंतिम पद, ध्यान देना है। लास्ट टर्म्स इक्वल टू 205 है और आप लोग को पहले हम बता चुके हैं कि अंतिम पद को एनवा पद माना जाता है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे एनवा पद, ए एन बराबर 205। एनवा पद का यहां पर हम लोग सूत्र लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 205। इसमें हम लोग a और d का मान रखेंगे 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 6 हो जाएगा। नहीं, a 7 है और d है आपका 6। उसके बाद हम लिखेंगे 205, फिर उसके बाद n माइनस 1 इंटू 6 इधर रहेगा, 7 को हम इधर कर देते हैं, 205 में से 7 घटेगा तो हमको क्या मिलेगा n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 198। ठीक है, 198। अब हम लोग क्या करेंगे 6 से इसे डिवाइड कर देंगे, 6 से 3 बार में 18, फिर 6 3 18 33 हो जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर हमको 33 मिला, तो n बराबर क्या मिलेगा ये हम लोग देख लेते हैं। n बराबर मिलेगा 33 प्लस 1 इक्वल टू 34। तो पदों की संख्या यानी कि n का मतलब क्या होता है पदों की संख्या। ये इसी को हमको ज्ञात करना था कि श्रेणी में कितने पद हैं। तो हमको मिल गया श्रेणी में 34 पद है, तो हम लिख सकते हैं इसलिए इस श्रेणी में पदों की संख्या बराबर 34। ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन दिया है हमको 18, 15 पूर्णांक 1/2, 13, फिर माइनस 47। इसमें a बराबर है 18, d बराबर है दूसरा पद माइनस पहला पद कर लेंगे तो 15 दूनी 30 से 31/2 हो गया है, माइनस 18। हम लोग एलसीएम ले लेंगे 31 माइनस 36, हमको क्या मिलेगा 31 में से 36 जाएगा तो माइनस 5/2। ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे यहां पर अंतिम पद। अंतिम पद बराबर हमको दिया है माइनस 47 और हम लोग जानते हैं कि अंतिम पद को हम लोग an लिखते हैं, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे an इक्वल टू माइनस 47। यहां पर an का हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 47। a का मान रख लीजिए आप यहाँ पर, a का मान है 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है आपका माइनस 5/2 इक्वल टू 40 माइनस 47। चलिए 18 को उधर लेके जाइए तो n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2 इक्वल टू माइनस 47 माइनस 18। तो हमको क्या मिल गया n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2। ये दोनों सेम साइन में है, इसको हम लोग जोड़ देंगे 7 से 14 15, 4 1 5 1 6, माइनस 65 हुआ। 5 से ये एक बार में, 5 से ये 13 बार में कट जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, ये माइनस से माइनस भी गया तो हमको क्या मिला n माइनस 1/2 इक्वल टू 13
तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, n-1 बराबर 26। तो n बराबर हमको क्या मिलेगा, 26 + 1 = 27। तो हम लिख देंगे इसलिए इस श्रेणी में पदों की संख्या बराबर 27। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 में एक श्रेणी दिया है एपी, लिखा है 11, 8, 5, 2, फिर डॉट कर दिया है। पूछ रहा है कि क्या इसका कोई एक पद -150 है, तो हम लोग उसको चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 11, b बराबर 8 - 11 इक्वल टू 8 में से 11 जाएगा तो -3। अब यहाँ पर मानेंगे कि माना कि nवां पद बराबर -150। हम लोग मान लेते हैं कि ये इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या इस श्रेणी का कोई पद है -150। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, nवां पद मान करके उसमें a और d मान रखेंगे और n का मान से हम लोग क्लियर कर लेंगे कि ये इसमें है कि नहीं है। तो चलिए कैसे करेंगे, nवां पद का मान लिखेंगे, ऐसे में लिखेंगे a + n-1 × d बराबर -150। a का मान रखेंगे 11, n-1 × d है आपका -3 इक्वल टू -150। 11 को उधर लेके जाएंगे, n-1 × -3 इक्वल टू -150 -11। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए n-1 × 3 -3 है इक्वल टू, इसको हम लोग जोड़ देंगे, दोनों समान साइन में है, सेम साइन में है, तो 161 हो जाएगा। माइनस में 161, ये माइनस गया, तो n-1 बराबर हमको मिलेगा 161/3। ठीक है। और 3 से 161 पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 1 + 161/3। तो हमको मिल गया 3 + 161/3। जोड़ देंगे इसको, हमको क्या मिल जाएगा 164/3। ठीक है। ये कटेगा नहीं 3 से, तो चलिए पहले मिश्र भिन्न में बदलते हैं इसको। 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, 2/3, यानी 54.2/3 हो गया। जबकि हम लोग जानते हैं पदों की संख्या पूर्णांक होती है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसा होता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि 1.5वां पद, 1.25वां पद, ऐसा नहीं होता है। उसी स्थिति में ये मिला है 54.2/3। ये पूर्णतः पूर्णांक नहीं है, ये मिश्र भिन्न है। यदि 54 आया होता यहाँ पर तो हम लोग कह सकते थे कि इस श्रेणी का 54वां पद -150 है, लेकिन ये आ रहा है, उसके बाद ये भिन्न मिल रहा है हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शन। तो इस फ्रैक्शन के चलते हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि -150 इस श्रेणी का कोई भी पद नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए -150 इस श्रेणी का कोई भी पद नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। इसमें दिया है कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रथम पद और सार्वअंतर मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि किसी श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी है, सार्वअंतर डी है। और तब यहां पर हम लोग लिखेंगे प्रश्न से हम लोग को दिया है 11वां पद 38, यानी कि a11 बराबर 38। a11 का यहाँ फॉर्मूला लिख दीजिए, a + 10d = 38, इक्वेशन नंबर 1। और क्या दिया है 16वां पद 73 दिया है, 73 दिया है। तो 16वां पद का क्या सूत्र होगा, a + 15d = 73 होगा। ये हमारा होगा समीकरण नंबर 2।
हम लोग इस समीकरण 1 और 2 को हम लोग जैसे दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं, उसी नियम से हम लोग इसको हल करेंगे। इसको पीछे आप लोग को बता भी चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कैसे हल करना है इसको बता चुके हैं। फिर से करते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, दोनों को लिखेंगे ऊपर नीचे। समीकरण 1 को लिखेंगे यहाँ पर a + 10d = 38। दूसरा समीकरण है a + 15d = 73। यहाँ पर हम लोग चिन्ह बदलेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर लिखेंगे, तो ये खत्म हो जाएगा। 10 से 15, ये देखिए 10 का चिन्ह प्लस है, 15 का चिन्ह माइनस है, तो घटेगा, -5d होगा। और यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो यहाँ पर भी माइनस होगा, 13 में से 8 गया 5, फिर ये बचा 6 में से 3 गया 3, तो ये माइनस से माइनस कट गया, ये 5 से 7 बार में कट गया, तो d बराबर हमको मिल गया 7। ठीक है, यही d का मान या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से। ठीक है, तो ये d का मान यहाँ रखिए यहाँ पर, तो a प्लस क्या मिलेगा 10 × 7 बराबर 38। तो क्या मिला a + 70 = 38। तो a बराबर क्या मिल गया 38 - 70। घटा लीजिए, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, माइनस में होगा, यानी a भी मिल गया हमको और d भी मिल गया। तो हम लोग जानते हैं कि a और d मिल जाता है तो हम लोग समांतर श्रेणी का कोई भी पद लिख लेते हैं। तो हम लोग को इसमें 31वां पद लिखना है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए 31वां पद बराबर a + 30d, a है हमारा -32 + 30 × d है हमारा 7 = -32 + 210 = हमको मिलेगा 178। यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 8, भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। वो भी दिया गया है कि AP में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्न से पदों की संख्या 50 दिया है, यानी कि n बराबर 50 दिया है। हमको बोल रहा है कि इसमें 50 पद हैं, तो n बराबर हो जाएगा। याद रखिएगा कि पद की संख्या को n बराबर लिखते हैं हम लोग। तीसरा पद 12 है, तीसरा पद हम लोग लिखेंगे 12। यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख लेंगे a + 2d = 12, समीकरण नंबर 1। और अंतिम पद के मतलब nवां पद 106। याद रखिएगा आप लोग, अंतिम पद को an ही लिखना है। ठीक है, देखिए इस टाइप का भी ये भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो ये लाइन हम लोग लिखे हैं, यहाँ पर भी आप लोग लिख सकते हैं कि माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वत्तर b है, ताकि हम लोग यहाँ पर जो संकेत का प्रयोग कर रहे हैं वो संकेत हमको मिल जाए। हम लोग कभी कभी बदल भी लेते हैं, इसी कारण हम लोग ऊपर लिख लेते हैं कि हम प्रथम पद को a लिए हैं और सार्वत्तर को d लिए हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं ऊपर। यहाँ पर हम nवां पद का सूत्र लिखेंगे a + n - 1 × d = 106। इसमें हम लोग n का मान हमको दिया है, n का मान रख देंगे a + 50 - 1 × d = 106। तो हमको क्या मिल गया a + 49d = 106। इसको कर देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। चलिए समीकरण 1 लिखिए पहले, a + 2d = 12, 2 है हमारा a + 49d = 106। चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। तो ये गया, ये देखिए माइनस है, ये प्लस से घटेगा, -47d हो जाएगा। 106 से 12 घटाएंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा -94। ठीक है, ये माइनस से माइनस गया और 47 से 2 बार में चला जाएगा, तो 94। तो d बराबर हमको मिल गया 2। अब इसी d को समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से
डी का मान यहाँ रखिए, तो a प्लस 2 इंटू 2 बराबर 12, a प्लस 2 इंटू 2 बराबर 12। तो क्या मिल गया, a प्लस 4 इक्वल टू 12। तो a बराबर हमको क्या मिला, 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। ठीक है, अब हमको इसमें कौन सा पद निकालना है, 29वां पद। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, इसलिए 29वां पद तो क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस 28d। a है हमारा 8 प्लस 28 इंटू 2 इक्वल टू क्या मिला, 8 प्लस 28 दूनी 56 और 56 8 हो जाएगा 64। यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया है कि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है। इसका कौन सा पद शून्य होगा। हम लोग मान लेंगे कि nवां पद शून्य होगा, तो पहले जो प्रश्न में दिया है पहले उसको लिखेंगे। तो प्रश्न से तीसरा पद 4 दिया है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से तीसरा पद बराबर 4। तो क्या मिल गया, a प्लस 2d इक्वल टू 4, समीकरण नंबर 1। और 9वां पद a9 इक्वल टू -8 दिया है, तो 9वां पद का सूत्र लिखिए, a प्लस 8d इक्वल टू -8, समीकरण नंबर 2। ठीक है, पहले इसको हल करेंगे हम लोग, लिखेंगे 1 और 2 से। तो 1 समीकरण लिखिए, a प्लस 2d इक्वल टू 4, a प्लस 8d इक्वल टू -8। इसको भी हम लोग घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। ध्यान दीजिएगा, ये गया, ये मिला -6d इक्वल टू ये मिला 12। तो d बराबर हमको क्या मिल गया, 12 माइनस 6 इक्वल टू -2, यानी d का मान -2। यही d का मान हम रखेंगे 1 में, लिखेंगे 1 से a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4। तो क्या मिलेगा, a माइनस 4 इक्वल टू 4। तो क्या मिलेगा, a बराबर 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। यानी a भी मिल गया, d भी मिल गया। अब हम लोग को इसमें ज्ञात करना है कौन सा पद शून्य है। तो हम लोग मान लेंगे, क्योंकि पद तो हमको मालूम नहीं है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो हम लोग उसको nवां पद मान लेंगे। तो मानेंगे कि माना कि nवां पद शून्य है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना कि, यहाँ पर लिख देते हैं nवां पद बराबर 0। nth टर्म इक्वल टू 0 होगा। nth टर्म का यहाँ पर सूत्र लिख लीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 0। तो a मिला है हमारा 8, n माइनस 1, d मिला है हमारा -2, इंटू में लिख के -2 लिखेंगे, n माइनस 1 इंटू -2, और 8 को हम इधर लेके आएंगे तो -8 हो जाएगा। ये माइनस माइनस गया, 2 से ये 4 बार में गया, तो n माइनस 1 बराबर हमको मिला 4। तो n बराबर हमको क्या मिला, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। देखिए यहाँ पर हम लोग का n का मान पूर्णांक मिला है, इंटीजर, और जब इंटीजर मिलेगा तभी इस ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यदि यहाँ पर 5/2 मिला होता तो हम लोग कह सकते थे कि श्रेणी में कोई भी शून्य पद नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर n का मान हमको 5 मिला है, तो हम लोग लिख देंगे कि श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि इसलिए इस श्रेणी का 5वां पद शून्य है। यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया है कि एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार व अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लिए हैं कि माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद है और सार व अंतर डी है। हम लोग यहाँ पर प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से हमको दिया है 17वां पद A17, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो 10वां पद से देखिए 7 अधिक हम लोग कर लिए। ठीक है, यानी 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो 7 अधिक कर लिए ना 17वां पद को। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे, a प्लस 16d इक्वल टू a प्लस 9d प्लस 7।
ये a और a तो खत्म हो जाएगा, 16d और उधर से 9d इधर लाइए और उधर बचा 7। तो हमको क्या मिला देखिए, 16 से 9 घटाएंगे तो 7d हो जाएगा इक्वल टू 7, इसलिए d इक्वल टू 7/7 इक्वल टू 1। तो लिख देंगे सार्वक अंतर बराबर, सार्वय अंतर हमको ज्ञात करना था तो सार्वक अंतर बराबर हमको मिल गया 1। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें एपी दिया है, देखिए एपी दिया है 3, 15, 27, 39। इससे पहले हम लोग a लिख लेते हैं, a बराबर 3, उसके बाद d लिख लेते हैं 15 माइनस 3 इक्वल टू 12, हमको मिल गया। इसमें क्या पूछ रहा है कि 54वां कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो कौन सा पद पूछेगा तो उसको nवां पद ही हमको लेना है। तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि माना कि nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख लेंगे और इसी को संकेत में बदलेंगे। nवां पद का संकेत क्या होगा, a1, 54वां पद का क्या होगा, a54 प्लस 132, ठीक है। अब इसी पर हम लोग nवां पद के सूत्र का प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 54वां पद का सूत्र लिख लेंगे a प्लस 53d प्लस 132। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर a तो गया, अब इसमें हम लोग d का मान रख देंगे। तो चलिए d का मान रखिए, क्या है 12, तो n माइनस 1 इंटू 12 होगा इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132। तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 × 36, 3 बचा, 12 × 60, 3 63, 636 प्लस 132 हो गया। तो n माइनस 1 बराबर हमको क्या मिला, इसको जोड़िए, 6 2 8, 3 3 6 और 6 1 7 बटा में 12, ठीक है। 12 से हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, 12 छक्का 72 बच्चों 48, 64 हो गया। तो n बराबर हमको क्या मिला, 64 प्लस 1 बराबर 65, यानी हमारा आंसर क्या होगा, 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसलिए 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। यही हम लोग का आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि दो समांतर श्रेणियों के सार व अंतर समान है, इनके समूह पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है प्रथम और द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद क्रमशः a1 और a2, यानी कि प्रथम श्रेणी का प्रथम पद होगा a1, द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद होगा a2, याद रखिएगा। और उसी तरह सार्वंतर प्रथम श्रेणी का d1 और द्वितीय श्रेणी का d2 माने, लेकिन प्रश्न में सार व अंतर समान दिया है। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेंगे प्रश्न से, हम लोग को दिया है d1 बराबर d2, यानी कि सार व अंतर दोनों का समान है। और उसके बाद हमको दिया है 100वें पदों का अंतर 100 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि प्रथम श्रेणी का 100वां पद, प्रथम श्रेणी का 100वां पद, ठीक है, माइनस द्वितीय श्रेणी का 100वां पद बराबर उनको दिया है 100, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी का 100वां पद क्या होगा, a1 प्लस 99 d1, ठीक है। a प्लस 99 d होता, लेकिन हम लोग प्रथम श्रेणी का प्रथम पद a1 लिए हैं और सार्वंतर d1 लिए हैं, तो a1 प्लस 99 d1 हो जाएगा। फिर माइनस में a2 प्लस 99 d2 लिखेंगे, क्योंकि ये दूसरा श्रेणी का है, इक्वल टू 100। अब यहाँ पर हम लोग देखिए a1 प्लस
D1 बराबर D2 है तो यहाँ D2 कर लेते हैं, तो 99 D2 हो जाएगा, माइनस से गुना कीजिए, A2 माइनस 99 D2 इक्वल टू 100। तो ये 99 D2 खत्म हो जाएगा, हमको मिलेगा A1 माइनस A2 इक्वल टू 100 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसलिए A1 माइनस A2 इक्वल टू 100, यानी कि पहला श्रेणी के प्रथम पद और दूसरे श्रेणी के प्रथम पदों का अंतर 100 मिला हमको। अब हमको ज्ञात करना है कि इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, तब हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 1000वें पदों का अंतर बराबर, देखिए क्या लिखेंगे, पहले पहला श्रेणी के 1000वां पद का सूत्र लिखेंगे A1 प्लस 999 D1 माइनस A2 प्लस 999 D2, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर A1 हमको मिला प्लस 999, यहाँ पर D1 की जगह पर D1 बराबर D2 दिया है, तो यहाँ D2 रख देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना मिल गया देख लीजिए, तो ये और ये खत्म हो जाएगा, हमको मिलेगा A1 माइनस A2, और A1 माइनस A2 बराबर देखिए हमको क्या मिला है 100। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, यदि इस प्रकार के क्वेश्चन में जिसके सारे अंतर समान होंगे और उसके समूह पद का अंतर चाहे कोई भी पदों का अंतर जितना दिया है उतना ही अंतर उस श्रेणी के किसी भी पद का होगा। देख लीजिए यहाँ पर समूह पद का अंतर 100 था, हमको 1000वां पद का भी अंतर 100 ही मिला है, यानी दोनों आंसर सेम है। इसलिए इस चीज को याद रखना है, ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ सकता है कि इसके समूह पदों का अंतर 100 हो तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोल रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो हम लोग जानते हैं कि 3 अंक वाली संख्याएं 100 से प्रारंभ होती है और 999 तक जाती है, ये इतना भी 3 अंक की संख्या है। तो हम लोग इनके बीच में यानी 100 से 999 तक में वैसी संख्या का श्रेणी लिखेंगे जो 7 से विभाजित है, यानी डिविजिबल बाई 7। तो हम लोग जानते हैं कि 100 के आसपास पहला अंक है हमारा 105। 105 जो है वो 7 से कट जाएगा, 105 से छोटा 98 कटता है जो 2 अंक का होता है। 2 अंक का तो हमको लिखना नहीं है, इसमें 3 अंक का लिखना है। तो 105 फिर उसके साथ जोड़ देंगे 112, फिर उसके साथ जोड़ देंगे 119, फिर 999 लास्ट में बच रहा है, तो 999 के आसपास 3 अंक में कटने वाली संख्या आपका 994 होगा। और फिर इसके बाद हम लोग को 1001 मिलेगा, तो 4 अंक की संख्या हो जाएगी। तो हमको 4 अंक की संख्या नहीं लिखनी है, हम लोग को 3 अंक की संख्या लिखनी है। तो ये श्रेणी हमको प्राप्त किया। इससे हम क्या करेंगे कि A लिख लेंगे, पहले A बराबर हमको मिल गया 105, उसके बाद D लिखेंगे तो D बराबर हमको मिलेगा 112 माइनस 105 इक्वल टू 7 हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, यानी कि पदों की संख्या निकालनी है। इसमें अंतिम पद हमको मिला हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अंतिम पद। अंतिम पद बराबर क्या है 994, और अंतिम पद का क्या सूचक होता है an बराबर 994। nवां पद का सूत्र लिख दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994। इसमें a का मान रखिए 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान रखिए 7 इक्वल टू 994। तो यहाँ पर क्या मिलेगा n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 994 माइनस 105 हो जाएगा। तो हमको क्या मिला n माइनस 1 इक्वल टू, इसमें से घटाइए इसको, तो 14 में से 5 गया 9, ध्यान दीजिएगा 8 में से 0 जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा 8, और बटा में 7 इधर से इधर आ गया। हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 7 से, एक बार में 7 दिया 18 बचा, 7 दूनी 14, 7 49। तो यहाँ पर हमको मिलेगा n बराबर -1 को उधर लेके चले जाएंगे 127 प्लस 1 बराबर 128। तो हम लोग लिख देंगे इसलिए 7 से विभाजित 3 अंकीय संख्याओं की संख्या बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 128। यही हमारा आंसर होगा, यानी कि इस श्रेणी में 7 से विभाजित होने वाले कितने अंक है तो 128 अंक है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 जो कि 13 की ही तरह है, उसमें 7 से विभाजित संख्याओं की
और इसमें 4 के गुणजों की विभाजित और गुणज दोनों सेम होता है, दोनों मल्टीपल उसका इंग्लिश होता है। 4 से कटने वाली या 4 के गुणज दोनों एक ही बात हुआ। तो यहाँ पर देखिए 10 और 250 के बीच हमको 4 से कटने वाली संख्याओं की श्रेणी बना लिए हैं। पहला मिलेगा हमको 12, क्योंकि 10 तो कटेगा नहीं 4 से, तो 12 मिलेगा। उसके बाद 16, उसके बाद 20 और 250 के आसपास 248 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले a बराबर लिख लेते हैं 12, b बराबर हम लोग लिख लेते हैं 16 - 12 = 4, और हमको अंतिम पद देखिए क्या दिया है। तो अंतिम पद को nवां पद लिखेंगे 248। ये तो आपको समझ में आ गया है कि अंतिम पद को nवां पद लिखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग लिखेंगे a + n - 1 × d = 248। इसमें a का मान रखिए 12 और d का मान रख लीजिए 4 = 248। तो n - 1 × 4 बराबर हम लोग लिखेंगे 248 में से हम लोग 12 घटा लेंगे तो हमको क्या मिलेगा वो देख लीजिए। तो n - 1 बराबर हमको क्या मिला, 248 से 12 घटाइए 224, यानी 8 में से 2 गया 6, 4 में से गया 236 बटा में 4 हो जाएगा। ये 4 इधर से इधर गया बटा में हो जाएगा। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 4 बचे 20 हो गया, फिर 4 9 36 59 हो गया। तो n बराबर हमको क्या मिला 59 + 1 = 7। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि 4 के कितने गुणज हैं, तो हम लोग लिख देंगे इसलिए 10 और 225 के बीच 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या, 4 के गुणजों की संख्या बराबर 60। यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर 2 श्रेणी दिया गया है, श्रेणी हम लिख दिए हैं प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। यहाँ पर पूछ रहा है कि n के किस मान के लिए इन दोनों श्रेणी के nवां पद बराबर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर a लिख लेते हैं प्रथम श्रेणी का 63 मिलेगा, d लिख रहे हैं तो क्या मिलेगा 65 - 63 = 2 मिलेगा। इसलिए इसका nवां पद लिख लीजिए, nवां पद बराबर क्या होगा 63 + n - 1 × 2। ठीक है, ये मिलेगा। द्वितीय श्रेणी का a बराबर हमको मिल जाएगा 3, d बराबर हमको मिल जाएगा 10 - 3 = 7, और तब इसका nवां पद भी हम लोग लिख देंगे, nवां पद तो क्या मिलेगा a + n - 1 × d। ठीक है, दोनों श्रेणी का हम लोग nवां पद लिख लिए। अब बोल रहा है कब ये बराबर होगा, n के किस मान के लिए बराबर होगा, तो दोनों nवां पद को हम लोग बराबर कर देंगे। तब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि पहला nवां पद इसको लिखेंगे 63 + n - 1 × 2 बराबर 3 + n - 1 × 7। यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा 63 + 2n - 2 = 3 + 7n - 7। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 63 में से 2 जाएगा तो 61 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 3 इधर आएगा और ये 7 भी इधर आएगा +7 हो जाएगा, और 7 इधर है 2n को इधर भेज दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या मिला, चलिए 61 में 7 जोड़ेंगे तो हम लोग को 68 मिलेगा, और 68 में से 3 घटाएंगे तो 65 हो जाएगा = 5n। ये 5 से ये कट जाएगा 13 बार में, तो n बराबर 13 मिलेगा। यानी कि n के मान 13 के लिए है, यानी कि 13वां पद दोनों का समान होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है कि n के किस मान के लिए, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए n के 13 के लिए n बराबर कर दीजिए, n बराबर 13 के लिए दोनों श्रेणियों का nवां पद बराबर होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें दिया है कि एपी ज्ञात कीजिए। एपी का मतलब श्रेणी ज्ञात करना है। तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। वहां पर हम लोग लिख लिए हैं एपी का प्रथम पद ए और सारमंत्र डी है। तो हम लोग यहाँ पर प्रश्न से लिखेंगे
प्रश्न से हम लोग लिख देंगे तीसरा पद 16 है तो तीसरा पद 16 कर देंगे, यानी a + 2d = 16, इसको कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरा शर्त दिया है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो सातवां पद को हम लोग देखिए, पांचवां पद से 12 अधिक हो गया, तो यहाँ पर हम लोग इसका सूत्र लिख लेंगे a + 6d = a + 4d + 12। a गया, 4d को इधर लेके आएंगे तो 6d - 4d = 12, तो क्या मिला 2d = 12, तो 2 से 12 6 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो d बराबर क्या मिलेगा 6। हमको ये d का मान 1 में रख देंगे, तो 1 से हम लोग को a + 2 × 6 = 16, या a + 12 = 16, या a बराबर हमको मिल जाएगा 16 - 12 = 4, यानी कि a हमको 4 मिलेगा। अब इसमें पूछ रहा है कि AP ज्ञात कीजिए, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए AP बराबर, AP का हम लोग सूत्र जानते हैं, a + b a + 2d, ऐसे करके डॉट कर देंगे, तो a है हमारा 4, फिर 4 + d हम लोग 6 कर लेंगे, फिर 4 + 2 × 6, ऐसे हम लोग आगे की श्रेणी लिख सकते हैं, तो 4 ये मिल जाएगा 10, ये मिल जाएगा 12 × 16, ऐसे डॉट करके चलेगा, यानी कि ये श्रेणी हमको प्राप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देख लेते हैं, इसमें एक श्रेणी दिया है, इस श्रेणी से हम लोग को अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और अंतिम से 20वां पद का सूत्र आप लोग को हम पहले लिखवा चुके हैं थ्योरी में, अंतिम से 21वां पद कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके लिए हमको प्रथम पद, सार्व अंतर और पदों की संख्या चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग a बराबर लिख लेते हैं 3, d बराबर हम लोग लिख लेते हैं 8 - 3 = 5, और अंतिम पद देख लीजिए क्या है इसमें, अंतिम पद को nवां पद लिखेंगे, nवां पद बराबर 253, इसका हम लोग सूत्र लिख लेते हैं a + n - 1 × d = 253, इसमें a और d का मान रखिए, 3 + n - 1 × 5 = 253, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, n - 1 × 5 = 253 - 3 = यानी कि n - 1 क्या मिलेगा, 5 इधर आ जाएगा, 253 में से 3 जाएगा तो 250/5, ये 50 हो गया। तो n बराबर हमको क्या मिला, 50 + 1 = 51। अब हम लोग लिखेंगे अंतिम से 20वां पद, तो लिखेंगे अंतिम से 20वां पद, ठीक है, 20वां पद बराबर क्या मिलेगा, शुरू से कौन सा पद, देखिए पहले टोटल पदों की संख्या हम लोग लिखेंगे 51, अंतिम से कौन सा पद लिख रहे हैं 20वां, घटा देंगे इसमें और इसमें 1 जोड़ देंगे और लिखेंगे वहां पद। तो कौन सा पद हो गया, देखिए तो शुरू से कौन सा पद हो गया, शुरू से, अब देखिए 51 से 20 घटाइएगा तो 31 मिलेगा, 31 × 1 = 32, यानी कि शुरू से 32वां पद। तो 32वां पद का सूत्र लिख लीजिए, क्या होता है शुरू से 32वां पद का सूत्र, a + 31d, a है हमारा 3 प्लस b है हमारा 5, ठीक है, तो 3 + 155 हो जाएगा, और 155 में 3 जोड़ेंगे तो 158 हो जाएगा। इसको बनाने का आप लोग को द्वितीय विधि भी बताए थे कि इस श्रेणी को हम लोग उल्टा कर लेंगे तो इतना नहीं लिखना पड़ेगा, चलिए उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। सेकेंड मेथड में इसका कैसे बनेगा, तो हम लोग श्रेणी लिखेंगे पहले AP = 3 8 13 253। हम लोग देखते हैं कि इधर से जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो 5 5 बढ़ रहा है, तो उल्टा करेंगे तो 5 5 घटेगा, क्योंकि इधर से चलेंगे तो 253 से 5 घटेगा, फिर 5 घटेगा, फिर 5, जैसे देखिए 13 से 5 घटा 8, 8 से 5 घटा 3, घट रहा है उधर से, तो हम लोग श्रेणी उल्टा कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे श्रेणी पलटने पर क्या मिलेगा, AP बराबर, ध्यान दीजिएगा 253 से आप लोग 5 घटाइए तो 248, ऐसे डॉट कर दीजिए, फिर लिखिए 13
8 और 3। तो यहाँ पर हमको प्रथम पद क्या मिला 253, डी बराबर क्या मिला 248 माइनस 253 इक्वल टू -5 हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे अंतिम से 20वां पद, तो क्या लिखेंगे अंतिम से 20वां पद। अब यहाँ पर हम लोग जो श्रेणी उल्टा कर दिए हैं तो 20वां पद का डायरेक्ट सूत्र लिख देंगे a + 19b। तो a मेरा क्या है 253 प्लस 19d, d का मतलब है -5, 253 माइनस 19 का 95 हो जाएगा। घटाइए 13 में से 5 गया 8, ये बचा 4, 14 में से 9 गया 5 और ये बचा 158। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कि दोनों तरीके से हम लोग को आंसर वही मिला है। आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वैसे ही बना सकते हैं। आज हम लोग इस क्लास में इसी क्वेश्चन तक पढ़ेंगे। इसमें हम लोग को आगे अभी 3 क्वेश्चन दिया है 18, 19 और 20, जो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। और समांतर श्रेणी के इन पदों का योग का सूत्र भी हम लोग सिद्ध करना सीखेंगे और उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।